Hello beta, I hope all of you are well और also your study is going very well। देखो भाई, सीधी साफ एक बात है कि आप लोग ना कंप्लीट वीडियोस देखो। आप लोगों को जो ये लग रहा है ना कि भाई लॉकडाउन है, एग्जाम्स नहीं होंगे, उस चीज को लेकर मत चलो। आप लोग अपने लिए पढ़ो, ठीक है। अब देखो, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने किया था यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का जो फॉर्मूला देखा था हमने कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है और अगर हमें किसी टाइम इंटरवल के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो वो हमने क्या कर दिया था, v इंटू T2 माइनस T1। वेलोसिटी अगर हमें पता है यूनिफॉर्म मोशन की, उसको हम टाइम इंटरवल से मल्टीप्लाई कर दें तो वो उस गिवन टाइम इंटरवल में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, वो वहां से आ जाएगा। वेरी गुड, ये हो गया था। नेक्स्ट हमारे पास जो आज हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पोजीशन टाइम ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता होना चाहिए। मैं आप लोगों को ये बोल दूं कि आप मुझे इस पॉइंट की पोजीशन बताइए, तो क्या बता देंगे? नहीं, श्योरली हम यहां से नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते हैं? क्योंकि हमें ये नहीं पता हमें किसके विद रिस्पेक्ट टू में बतानी है। हो सकता है कि मैं मेरे विद रिस्पेक्ट में पूछ रही हूँ, हो सकता है मैं कैमरे के विद रिस्पेक्ट में पूछ रही हूँ, बट क्या आप लोगों को मैंने क्लियर किया? नहीं। तो जब भी हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी होती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका ओरिजिन डिफाइन करते हैं। सबसे पहले क्या डिफाइन करेंगे, ओरिजिन। तो मैंने आप लोगों को बोल दिया कि मेरे पास ये सिस्टम है और यहां पर मुझे अब ये मेरे पास ओरिजिन है। अब आप लोग मुझे क्या बताइए, इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताइए, ठीक है। तो ये कैसे बना था कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये मैंने वीडियो बना रखी है कोऑर्डिनेट सिस्टम की, वो वहां से जाकर आप लोग देख लेना अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी है तो। अब ये काम आएगा, अब वो यहां पर काम आएगा। तो यहां पर क्या है, एक बार फिर से थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं। देखो भाई, ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस होती है, ठीक है। एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ओरिजिन के राइट साइड में जाएंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेफ्ट साइड में जाएंगे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओरिजिन से अप में जाएंगे तो प्लस की वाई एक्सिस और डाउन में जाएंगे तो माइनस की वाई एक्सिस। बाहर की साइड आएंगे, बोर्ड से बाहर की साइड प्लस जेड एक्सिस, अंदर जाएंगे तो माइनस जेड एक्सिस। यही था। अब देखो, अगर हमें एक्स कोऑर्डिनेट निकालना हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि एक्स की वैल्यू कितनी है? हम क्या देखेंगे, किसी भी पॉइंट की दूरी देखेंगे वाई एक्सिस से, ठीक है। किसी भी पॉइंट की दूरी को हम देखेंगे वाई एक्सिस से। तो जो दूरी होगी, मान लो मेरे पास ये एक लाइन है, ठीक है, तो ये लाइन कितनी दूर है, कोई भी एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या बताता है, एक्स कोऑर्डिनेट टेल्स अस अबाउट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम वाई एक्सिस। एक्स कोऑर्डिनेट क्या बताता है, एक्स कोऑर्डिनेट टेल्स अस अबाउट डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। एक्स कोऑर्डिनेट हमें क्या बताएगा, डिस्टेंस के बारे में बताएगा कि वाई एक्सिस से ऑब्जेक्ट की कितनी डिस्टेंस है, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट हमें क्या बताएगा, अब ये हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस का हमें पता चल गया। वाई एक्सिस हमें क्या बताएगी, वाई जो एक्सिस होगी या वाई कोऑर्डिनेट होगा वो हमें क्या बताएगा, अप। क्योंकि वाई में देखो, जब हम जा रहे हैं तो वाई में हम अपर साइड में जा रहे हैं, तो वाई हमें क्या बताती है, हाइट, हाइट बता रही है। तो वाई एक्सिस क्या बताएगी हमें, वाई कोऑर्डिनेट टेल्स अस अबाउट हाइट फ्रॉम एक्स एक्सिस। हाइट, क्या स्पेलिंग होती है हाइट की, हाइट फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से कितनी हाइट है ये हमें कौन बताता है, वाई कोऑर्डिनेट बताता है, ठीक है। हम इधर से ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा हमारे पास, पॉजिटिव, ठीक है। यहां से भी ऊपर जाएंगे, जब भी हम एक्स एक्सिस से ऊपर जा रहे हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, ठीक है। अबोव एक्स एक्सिस, अबोव एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज
पॉजिटिव। एक्स एक्सिस से अबोव एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, y एक्सिस, y कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज पॉजिटिव। y कोऑर्डिनेट हमेशा ही क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा अबोव एक्स एक्सिस। ओके, अब बात कर लेते हैं बिलो एक्स एक्सिस की। तो बिलो एक्स एक्सिस में क्या होगा, जो y कोऑर्डिनेट है वो हमेशा ही क्या रहेगा, नेगेटिव। मैं यहीं पर लिखूंगी, आप लोग बात वैसे लिख लेना, अलग से पॉइंट बनाकर। बिलो एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, और इसको हम बोलते हैं फोर्थ, ठीक है। तो बिलो एक्स एक्सिस एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। एंड वाई कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट हमेशा ही क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ठीक है। अगर इसी तरह हम क्या करें, लेफ्ट साइड ऑफ वाई एक्सिस कर लें, लेफ्ट साइड ऑफ वाई एक्सिस, थर्ड पॉइंट बना के लिखो, लेफ्ट साइड ऑफ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से लेफ्ट साइड में क्या होगा, ऑलवेज हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव, एक्स कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्वाड्रेंट का चक्कर ही नहीं रहा। और वाई कोऑर्डिनेट कहां पर पॉजिटिव आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव और फोर्थ में नेगेटिव। तो वाई कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इसी तरह अगर राइट साइड की बात कर ले हम, फोर्थ हो जाएगा, फोर्थ पॉइंट, राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस, राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। इधर जब भी आएंगे हम तो एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा नेगेटिव रहेगा। और वाई कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव इन ओनली सेकंड क्वाड्रेंट, वाई कोऑर्डिनेट सिर्फ कहां पर पॉजिटिव रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये पॉइंट्स आई थिंक लिख लिए होंगे। अब पॉइंट्स लिख लिए तो इतनी रामायण तो कौन याद करे, है ना, ये तो सिर्फ तुम्हारे लिए लिखने के लिए था। अब हम क्या कर लेंगे, याद कर लेते हैं कि क्या क्या कहां पर पॉजिटिव होता है, कहां पर नेगेटिव होता है, और बहुत ही सिंपल वे में हम याद कर लेंगे, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट में ये क्वाड्रेंट बना लेना, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट में एक्स वाई पॉजिटिव, सेकंड के लिए माइनस एक्स वाई, ठीक है, थर्ड के लिए माइनस एक्स माइनस वाई, और फोर्थ के लिए एक्स और माइनस, ठीक है। ये देखो कैसे बढ़ाना है आपको, माइनस एक्स, फिर एक्स के साथ माइनस लेना है, फिर दोनों के साथ माइनस लेना है, और फिर सिर्फ वाई के साथ माइनस लेना है। इस तरह से आप लोग याद रखो, और यही चीज है बेटा, यही चीज आपको न्यूमेरिकल्स करने में मदद करेगी, ठीक है। अदरवाइज मेरे को कोई मतलब नहीं था कि मैं इतना ज्यादा करवाती, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने मैथ्स में ये सब पढ़ रखा होगा, बट फिर भी बच्चे भूल जाते हैं, मिस्टेक्स कर देते हैं। तो इसीलिए जब फिजिक्स में ये चीज यूज हो रही है तो आप लोग इसको फिजिक्स की नोटबुक में नोट डाउन करो, ओके। अब आई थिंक अच्छे से क्लियर होगा, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। तो अब देखो, अब हम देखते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पोजीशन टाइम ग्राफ हमें क्या बताता है, पोजीशन टाइम ग्राफ इट टेल्स अस the relation in position and time, position and time पिक्टोरियली, मतलब पिक्चर की फॉर्म में हमें क्या बताता है, ये रिलेशन बताता है पोजीशन और टाइम में, ठीक है, पिक्टोरियली। और चीजों को पिक्टोरियली देखकर हम ज्यादा जल्दी याद रख सकते हैं। एक तो आपको बार ग्राफ दे दे, मतलब टेबल दे दे, टेबल से आप लोग कैसे निकालोगे, आपको कैलकुलेशन करके निकालनी पड़ेगी कि यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। दूसरा आपको क्या दे दे, वही रिप्रेजेंटेशन पिक्टोरियली दे दे। तो एक बार जैसे ही आपने ग्राफ समझ ली, वैसे ही आप लोग तुरंत फटाफट बता दोगे कि हाँ ये बिल्कुल सही है, ये वही है, ये वही वाला मोशन है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म जो भी वटेवर, ठीक है, तो वो हम बता देंगे। तो
पोजीशन टाइम ग्राफ हमें क्या बताता है, रिलेशन बताता है किस किस के बीच में, पोजीशन एंड टाइम के बीच में बताता है, और पिक्टोरियली रिलेशन बताता है। ठीक है, पिक्टोरियली टेल्स अस रिलेशन। तो देखो भाई, अब मेरे पास यहाँ पर एक कोई भी पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स एंड वाई। क्या कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे इसमें, एक्स एंड वाई। अगर इस क्वाड्रेंट में पॉइंट होता तो उसमें क्या होते, माइनस एक्स और वाई, और इस क्वाड्रेंट में होते तो माइनस एक्स माइनस वाई, और अगर यहाँ पर होते तो क्या होता, एक्स और माइनस वाई। ये चीज आप लोगों को हमेशा याद रखनी है कि अगर आप इससे इधर जा रहे हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर आपका ग्राफ यहाँ पर है मान लो इधर, तो दैट मीन्स क्या है कि आपके दोनों ही कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, बिल्कुल पॉजिटिव हैं। ठीक है, दोनों ही कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव हैं। इस तरह से अगर कोई ग्राफ है, अगर यही ग्राफ इधर होता तो क्या होता, मतलब माइनस एक्स। अब यहां पर हम x ना कभी भी हमारा माइनस में नहीं आता। क्यों नहीं आता है माइनस में, क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। बट अगर आप लोगों ने क्या किया हो, अगर आप लोगों ने बता दिया हो कि हाँ भाई इस टाइम से हम ले रहे हैं, ठीक है, मतलब हम पीछे से ले रहे थे, कुछ पीछे से हम ले रहे थे, बट अब आप लोगों को यहां से कंसिडर करना है, और आप लोगों को 5 मिनट पीछे का भी बताना है। ठीक है, जब ओरिजिन के साथ आप लोगों से ये पूछ ले कि 5 मिनट पहले का भी बताना है कि किस तरह का था, उस टाइम पे आप क्या ले सकते हो, टाइम को नेगेटिव ले सकते हो। मतलब अगर आप लोगों को बोल दे 8 बजे से आपको स्टार्ट करना है, लेकिन आपको 7:30 बजे तक की बतानी है टाइमिंग, तो आप क्या ले सकते हो, ओरिजिन से इधर साइड में ले सकते हो। ठीक है, वैसे टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, टाइम इज नेवर नेगेटिव। ठीक है, अब इसके साथ ही एक और चीज है कि जो हम एक्स एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट लेते हैं वो कैसा कोऑर्डिनेट लेते हैं, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट एक्स एक्सिस पर हम कैसे क्वांटिटी लेते हैं, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, और वाई एक्सिस पर कौन सी लेते हैं, डिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है, ऑलवेज ही जब भी आप ग्राफ बनाएं तो ये चीज को हमेशा याद करके चले कि एक्स एक्सिस पर हमें क्या लेना है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, और वाई एक्सिस पर क्या लेना है, डिपेंडेंट क्वांटिटी। ये आपको ग्राफ बनाने में सबसे हेल्पफुल रहेगा टिल योर एमएससी और पीएचडी। ठीक है, आप लोगों को मतलब ग्राफ बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जिसमें अलग अलग चीजें दे रखी होंगी, डिपेंडेंसी अलग अलग, बट आप लोग अपने अकॉर्डिंग, अगर आप लोगों को समझ है कि ये चीज डिपेंडेंट है, दूसरी नॉन डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, तो आप हमेशा एक्स एक्सिस पर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट लीजिए और वाई एक्सिस पर डिपेंडेंट। लाइफ में कभी ग्राफ गलत नहीं होंगे। ठीक है, ये रामबाण होता है ग्राफ बनाने के लिए। ओके, तो देखो भाई, पोजीशन टाइम ग्राफ हो गया। अब फर्स्ट लिखो, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के लिए यहाँ पे पहले सबसे पहले तो फर्स्ट डालो फॉर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। यूनिफॉर्म मोशन से पहले हम किस पर देख लेते हैं, फॉर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, यहां से देखो, ये कोऑर्डिनेट होता है हमारे पास, ये हमारा ओरिजिन, इधर टाइम बिकॉज टाइम इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, इधर पोजीशन। ओके, अब देखो हमारे पास हमें ये ग्राफ बनाना है, ऑब्जेक्ट हमारा किस पर है, रेस्ट पर है, रेस्ट पर है, और मैं आपको ये कह दूं कि वो ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, 10 किलोमीटर पर है, 10 किलोमीटर पर है। ठीक है, तो टाइम तो बढ़ रहा है, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद, जब वो रेस्ट पर ही है तो वो ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, रेस्ट पर ही रहेगा। ठीक है, 1 घंटे के बाद भी 10 किलोमीटर पर रहेगा, 2 घंटे के बाद भी 10 किलोमीटर पर, 3 घंटे के बाद भी 10 किलोमीटर पर। तो पोजीशन टाइम ग्राफ क्या आएगा, देन पोजीशन टाइम ग्राफ, मैं इसको पीटी ग्राफ बोल दूं, तुम पोजीशन टाइम ग्राफ लिख लेना। पोजीशन टाइम ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन होगी मैडम, स्ट्रेट लाइन तो यहां पर भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, यहां भी, ऐसे भी हो सकती है, ये भी तो स्ट्रेट लाइन है ना, इंक्लाइंड भी तो हो सकती है, मतलब कुछ एंगल बनाकर भी तो स्ट्रेट लाइन हो सकती है। तो उसके साथ ही हम लिखेंगे विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। स्ट्रेट लाइन होगी, और वो भी स्ट्रेट लाइन कैसे होगी, पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के। ठीक है, दिस इज द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट।
रेस्ट पर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए जो पोजीशन टाइम ग्राफ है वो आप लोगों का ये आएगा। ठीक है, अब सेकंड, हम इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिकॉज आप लोग 9th में ये पढ़ चुके हो। सेकंड लिखो, फॉर ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन, फॉर ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के लिए, अगर यूनिफॉर्म मोशन में कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसके लिए पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा आएगा ये हम देखना चाहते हैं। ठीक है, तो अब देखो भाई, इसके लिए हमारे पास कैसा ग्राफ आएगा, दैट विल बी लाइक दिस। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन है, इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में। तो जब आप इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम इंटरवल के साथ ग्राफ पर प्लॉट करते हो तो वो आपको क्या मिलती है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ठीक है, और वो भी क्या, इंक्लाइंड होगी टाइम एक्सिस के साथ, मतलब टाइम एक्सिस पर कुछ ना कुछ एंगल बना रही होगी। ठीक है, अब आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोगों को कुछ डाटा लेना है। डाटा चलो मैं ही दे देती हूँ, और ये आपको ग्राफ पर बनाकर देखना है। ठीक है, यू हैव टू वेरीफाई इट दैट ऐसी लाइन आती है या फिर नहीं आती है। यहाँ पर x है और ये है टाइम t, 10, 2, 20, 4, 30, 6, 40, 8। ठीक है, और 50, 10। ठीक है, ये आप लोगों को टाइम गिवन है आवर में, और ये आपको डिस्टेंस गिवन है किलोमीटर में। ठीक है, ये इसको आपको ग्राफ पर बनाना है। ग्राफ पर बनाकर देखना है कि ये इस तरह से ग्राफ आता है या नहीं आता है। ठीक है, देख लोगे तो एक बार के लिए वेरीफाई हो जाएगा बिल्कुल, और आप लोगों को अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ। अब यूनिफॉर्म मोशन के लिए देखो, आप लोगों को कभी कभी ग्राफ ऐसा भी मिल सकता है। ठीक है, ऐसा भी मिल सकता है या फिर ऐसा भी मिल सकता है। मतलब जो ओरिजिन आपने कंसिडर कर रखा है, टाइम को कुछ एक लिमिट कंसिडर कर रखी है, 0 लिमिट आपने टाइम की कंसिडर कर रखी है। मान लो 8 बजे आपने टाइम कंसिडर कर रखा है कि जब 8 बजेंगे उसको आप क्या मानोगे, ओरिजिन पर मानोगे। ठीक है, बट ऑब्जेक्ट क्या है, 7:30 बजे से ही ट्रेवल कर रहा है। जब ऑब्जेक्ट 7:30 बजे से ट्रेवल कर रहा है मतलब वो 7:30 कुछ यहां पर होंगे, ये 8 हो गए। अब ऑब्जेक्ट 8 बजे ट्रेवल ना स्टार्ट करके उसने कब स्टार्ट किया, 8:30 बजे। तो इस तरह का ग्राफ आपका हो सकता है। ठीक है, ये टाइम, ये पोजीशन। तो आप देखो, जब ऑब्जेक्ट पहले से स्टार्ट कर रहा था, या फिर आप लोग क्या कह सकते हो कि ये कौन सा ग्राफ है, जब ऑब्जेक्ट ने लेफ्ट साइड ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट किया है। ऑब्जेक्ट जब पहले से स्टार्ट कर रहा था तो 0 टाइम पर ऑब्जेक्ट की कुछ एक डिस्टेंस है, कहां से, ओरिजिन से। ठीक है, ये मान लो 10 किलोमीटर है, तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट की कुछ एक डिस्टेंस है 10 किलोमीटर से। ये ऑब्जेक्ट ए मान लिया हमने, ये बी और ये सी। तो ए ने कहां से स्टार्ट किया, 10 किलोमीटर आगे से पहले ही स्टार्ट कर दिया है। मान लो क्या है हमारे पास, अगर हम पिक्टोरियल वैसे देखना चाहें तो एक ऑब्जेक्ट है ए जिसने 10 किलोमीटर आगे से स्टार्ट किया है, बी ने 0 से ओरिजिन से स्टार्ट किया है, और सी ने जब ये और आगे पहुंच चुके हैं, ये कुछ और आगे पहुंच चुके होंगे, तब सी ने स्टार्ट किया है। तब सी ने स्टार्ट भी नहीं किया है। ठीक है, जब 8 बजे थे तब ये क्या हुआ था, ए 10 किलोमीटर पर पहुंच चुका था, बी 0 पर था और सी भी 0 पर था। ठीक है, इसके बाद जब 8:30 हुए, मान लो ए 20 किलोमीटर पर पहुंच गया था, बी 10 किलोमीटर पर, और सी क्या था, 0 पर ही था। उसको अभी स्टार्ट करना ही बाकी था, उसने स्टार्ट ही किया। तो कुछ देर बाद आपको क्या मिलेगा, 9 बजे ए तो 30 किलोमीटर पर मिलेगा, बी 20 किलोमीटर पर और सी 10 किलोमीटर पर। आई थिंक ये समझ आ गया होगा कि इस तरह का ग्राफ आपको क्या दिखाता है। इस तरह का आपको ग्राफ ये दिखाता है कि जहां से आपने ओरिजिन कंसिडर किया है, जहां पर आपने टाइम को 0 कंसिडर किया है, वहां से उससे पहले ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर चुका था। ठीक है, और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये इतना आलसी जीव है ना कि इसने स्टार्ट ही नहीं किया था। फिर जब 8:30 बजे इसकी मम्मी पापा ने इसको 2-4 थप्पड़ लगाए ना अच्छे से, तब स्टार्ट किया है। तो ये वो आलसी जीव है तुम्हारा। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा बेटा। फॉर ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन भी आप लोगों को क्लियर होगा।
एंड फॉर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट भी। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ऑब्जेक्ट नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करने लग जाए, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट क्या करे आप लोगों का नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करे, या फिर कह सकते हैं कि नेगेटिव वेलोसिटी के साथ मूव करे। तो क्या होगा हमारे पास, जब ऑब्जेक्ट नेगेटिव वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा उस टाइम पे नेगेटिव वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट, अब मैं दो केसेस ले लेती हूँ, ठीक है। आप घर से बाजार गए, ये आपका घर है और ये है बाजार, ठीक है, फ्रॉम योर होम टू मार्केट। अब ये मत बोलना मैडम को इंग्लिश नहीं आती इसलिए मैडम ने ये हिंदी में लिखा है, वैसे लिख दिया क्योंकि तुम्हारा दिमाग ना सो जाता है पढ़ते पढ़ते। अब तुम ये देखोगे तो मतलब जिसकी अभी नींद खुली है ना, देखो मैडम ने घर और बाजार लिख रखा है, मतलब इससे पहले कुछ इंटरेस्टिंग बात बताई होगी, फिर बैक करेगा तो उसका दिमाग ना थोड़ा एक्टिव हो जाएगा, दैट्स वाई मैंने ऐसा लिखा है। फ्रॉम योर होम टू योर मार्केट, आप लोग गए हो, उसके बाद फ्रॉम योर बाजार टू योर घर, ओके। अब है बाजार से घर वापस आ गए हो, आप लोगों को इसका ग्राफ बनाना है। तो जब ग्राफ बनाना है तो ये है आपका घर, ओरिजिन इज योर घर एंड बाजार इज दिस पॉइंट एंड दिस इज 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर होम, ओके ओके। तो जब आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना रहे हो, पोजीशन टाइम ग्राफ बना रहे हो, तो जब आप बाजार पहुंच गए हो तो ये कुछ इस तरह का आएगा। मान लो आप 1 घंटे में बाजार पहुंचे हो, ठीक है, 1 घंटे में आप बाजार पहुंचे हो, तो ये क्या आ गया इधर तक, ये आप बाजार पहुंच गए हो, सामान खरीद लिया है, बहुत बढ़िया बात है, पर अपने घर वापस आ जाओ, ज्यादा नहीं घूमते, कोरोना फैल रहा है वैसे भी, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, वापस से घर आओगे तो क्या, अब ऊपर की तरफ तो जाएगा नहीं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता तो ऊपर की तरफ जाता, बट क्या आप तो पोजीशन टाइम ग्राफ बना रहे हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना रहे हो, तो क्या होगा, पोजीशन बतानी है। अब ये वापस घर की तरफ चलना शुरू, अब घर की तरफ चलना शुरू, तो ये बोलोगे ना मैडम इधर, हमारा घर तो इधर था, बट क्या क्या टाइम कभी वापस आया है क्या? आप 8 बजे बाजार पहुंचे थे, 7:30 बजे घर से चले, सॉरी 7 बजे घर से चले, 8 बजे बाजार पहुंचे, तो क्या आप ऐसा कर सकते हो कि 8 बजे बाजार से चलो और 7 बजे घर पहुंच जाओ, सुबह के ही 7 बजे? होगा ऐसा? नो, नेवर, इट्स नेवर गोइंग टू बी हैपन। तो इसीलिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा, आगे की तरफ। पोजीशन को तो हम इस तरह से दिखा सकते हैं, है ना, टाइम को हम आगे की तरफ ही दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि टाइम कभी भी रिवर्स नहीं जाता है, ये एक वास्तविक सत्य है, भगवान भी इसको रिवर्स नहीं करते कभी भी। बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, अच्छा तुम ये बताना कमेंट करके क्या बोलते हैं उसको जो चलता रहता है, समय का चक्र तो अगर और कुछ बोलते हैं तो बताना, ठीक है, इससे पता चलेगा तुमने वीडियो देखी है या नहीं देखी। नेक्स्ट देखो, ये यहां से क्या आ गया, अपने घर पर वापस, ठीक है, मतलब ओरिजिन से जो दूरी थी वो बिल्कुल 0 हो चुकी है, घर पर वापस पहुंच चुके हो। तो अब ये वाला जो ग्राफ है, अगर मैं सिर्फ इतने से ग्राफ को काट लूं, ये तो हो गया यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ, ठीक है, जब पॉजिटिव वेलोसिटी थी, और ये वाला जो ग्राफ हो जाएगा, ये इतना, ये ग्राफ क्या हो जाएगा, किसके लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए तो है, बट इसमें जो वेलोसिटी है ये इससे कुछ सिमिलैरिटी नहीं हो रही है। मैं इसको यहां से कट कर दूं, इन दोनों की लड़ाई हो गई है भैया, ठीक है, इसने अपना ओरिजिन यहां मान लिया। अब बताओ, ये ग्राफ इससे सिमिलर नहीं है, है ना सिमिलर? अब जब ये सिमिलर है तो ये क्या आ गई, नेगेटिव वेलोसिटी का ग्राफ, मतलब इसमें वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव है, दैट मीन्स नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, नेगेटिव है, इधर ये टाइम है और इधर पोजीशन है, तो ये क्या हो गया हमारा पीटी ग्राफ फॉर नेगेटिव वेलोसिटी या फिर नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। नाउ जो लास्ट वन हमारा बचता है वो क्या है, वो है हमारा फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए देखना चाहें पीटी ग्राफ, तो अभी हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कंप्लीटली पढ़ेंगे भी। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम, टाइम इंटरवल तो इक्वल हो लेकिन अनइक्वल क्या हो, डिस्प्लेसमेंट। एंड हियर वी हैव टाइम, हियर वी हैव पोजीशन। तो वो ग्राफ कुछ है इस तरह का आ सकता है, ऐसे चल सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से वो चला, यहां से जब चला तो वो सही सही स्पीड से चल रहा था, फिर उसको बिल्कुल अच्छा स्मूथ रोड मिल गया, तो स्मूथ रोड पर उसकी स्पीड बढ़ी
ज्यादा पोजीशन कवर कर ली, फिर क्या हुआ, फिर उसको थोड़ा सा ट्रैफिक मिल गया तो धीरे धीरे चल रहा है, फिर स्मूथ रोड मिला तो ज्यादा तेज चला, फिर ट्रैफिक बहुत ज्यादा मिल गया तो देखो पोजीशन तो इतनी सी चेंज हुई है ना, इतनी सा एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट में ऊपर की तरफ बढ़ा है, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट देखो यहां से यहां तक का चला गया और वाई कोऑर्डिनेट तो सिर्फ इतना सा ऊपर गया है। तो यहां पर देखो ये कैसा मोशन हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, इक्वल नहीं है इक्वल टाइम इंटरवल में। दैट्स वाई ये क्या हो गया हमारे पास, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इट विल बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई थिंक नाउ इट्स क्लियर टू यू। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, सारा क्लियर हो गया है। एक बार टाइम देख लेते हैं भाई, काफी लंबी हो गई है वीडियो तो, है ना, बट इसके साथ ही एक और चीज देख लो, पोजीशन टाइम ग्राफ जो है यूनिफॉर्म मोशन का एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, पीटी ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में पीटी ग्राफ, तो क्या होगा भाई, हमने मान लिया कि अब की बार ऑब्जेक्ट ने यहां से ओरिजिन से ना स्टार्ट करके यहां से कुछ, जब हमने मेजरमेंट स्टार्ट की टाइम की तो वो ऑब्जेक्ट यहां पर था, उसने यहां से अपना मोशन स्टार्ट किया और वो इस तरह से चला गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया पीटी ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। ये टाइम है इधर और इधर क्या है, पोजीशन है, ठीक है। तो ये हो गया है हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, मैं किसी भी टाइम इंटरवल के लिए ये जो इतनी इतनी डिस्टेंस है इसको मैं क्या मान लू, एक्स नोट मान लू, ठीक है। अब मैंने कोई टाइम इंटरवल लिया, मैं कैलकुलेट करना चाहती हूँ कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस या फिर किस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो मैंने एक ये पॉइंट ले लिया, एक ये पॉइंट ले लिया, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स के लिए मैं देखना चाहती हूँ, तो इस पॉइंट के लिए जो टाइम था उसको मैंने क्या मान लिया, t1, कोई भी दो रैंडम पॉइंट्स के लिए ले रही हूं मैं, ठीक है, t2, ओके। यहां पर इस टाइम पर इसकी पोजीशन कितनी है, x1, और इस टाइम पर इसकी पोजीशन कितनी है, x2, ठीक है। यहां से यहां तक x1 है और ये यहां से यहां तक कंप्लीट x2, ठीक है। ये t1 है एंड इट्स t2, क्लियर हो गया। इस पॉइंट को अगर मैं मान लू O, इसको A मान लू, इसको B और इसको C, ठीक है। अब मैं क्या देखना चाहती हूं कि मेरे ऑब्जेक्ट ने t1 t2 टाइम में किस वेलोसिटी से मेरा ऑब्जेक्ट चल रहा है। तो मुझे पता है वेलोसिटी के लिए मुझे क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम चाहिए, दोनों ही चीजें चाहिए। तो देखो भाई डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया है मेरे ऑब्जेक्ट ने, यहां से यहां तक का, यही डिस्प्लेसमेंट तो ट्रेवल किया है ना, कंप्लीट ये नहीं किया इस टाइम में, इस टाइम पे t1 पे ये यहां पर था इस पोजीशन पर और t2 पे ये इस पोजीशन पर है, मतलब x2 कंप्लीट में से अगर मैं x1 को माइनस कर दूं तो वो मेरे ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है x2 माइनस x1, ठीक है। टाइम कितना लिया, फाइनली t2 है, इनिशियली t1, तो t2 माइनस t1 क्या हो जाएगा, ये देखो अब x2 माइनस x1 जो है वो क्या है आपके पास, चेंज ही तो हो रहा है, y एक्सिस पर कितना चेंज हो रहा है, तो क्या है ये, चेंज अलोंग y एक्सिस। टाइम एक्सिस पे कितना चेंज हो रहा है, चेंज अलोंग x एक्सिस, ठीक है, चेंज अलोंग y एक्सिस और चेंज अलोंग x एक्सिस, ठीक है। अब ये जो क्वांटिटी होती है, तो मैथ्स में आई थिंक आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हो कि एक क्वांटिटी होती है स्लोप, हम बोलते हैं स्लोप। और ये स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है हमारे पास कि कोई भी एक लाइन किसी दूसरी लाइन पर कितनी तिरछी है। ये मान लो ये एक लाइन है, ठीक है, और ये दूसरी, अब क्या ये इस लाइन पर तिरछी है, बिल्कुल भी नहीं, ये क्या है इस लाइन पर परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर। अब ये क्या है इस पर तिरछी, अब तिरछी है, अभी भी तिरछी है। तो स्लोप क्या बताता है हमें, स्लोप ये बताता है कि ये जो लाइन है ये इस लाइन पर कितनी झुकी हुई है, ठीक है। क्या बताएगा कि ये वाली लाइन इस लाइन पर कितनी झुकी हुई है,
और ये वैल्यू फिर हमें बताता कौन है, एक एंगल बताता है, और वो एंगल क्या होता है, tan थीटा। कौन बताता है, tan थीटा। स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं और बताता कौन है, tan थीटा। अब ये थीटा क्या होता है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इंक्लाइंड एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। इंक्लाइंड एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में एंगल होता है आपके पास थीटा। देखो यहां पर समझते हैं हम थोड़ा सा, ये देखो ये है हमारे पास एक्स एक्सिस, ये मेरे पास कोई लाइन है, ठीक है। अगर मुझे इस लाइन का स्लोप देखना है तो वो मुझे क्या बताएगा कि ये लाइन, ये जो लाइन थी इतनी हाइट ले ली, ये जो लाइन थी ये इस वाली लाइन पर कितनी झुकी हुई है। अगर मैं ये थीटा जानती हूँ तो मैं बता सकती हूँ कि ये लाइन इस पे कितनी झुकी हुई है। और ये झुकी हुई का मतलब कि ये जो लाइन है इसमें एक्स एक्सिस में कितना चेंज हो रहा है, वाई एक्सिस में कितना चेंज हुआ और एक्स एक्सिस में कितना चेंज हुआ, ये चीज बता देगी, ठीक है। अगर मैं वाई एक्सिस में होने वाले चेंज को एक्स एक्सिस से डिवाइड कर दूं तो मेरे को पता चल जाएगा कि ये जो लाइन है वो कितनी तिरछी है। आप देखो ये लाइन मान लो यहां पर होती, सेम डिस्टेंस है इसकी, मैंने अपनी मार्कर वाली लेंथ ली है, ठीक है। अब ये यहां तक पहुंच गई है, आप देखो अब ये ज्यादा झुकी हुई है या कम, अब ये कम झुकी हुई है। कम क्यों झुकी हुई है, देखो वाई एक्सिस में तो ज्यादा चेंज है, एक्स एक्सिस में कम। तो अगर हम वाई एक्सिस के चेंज को एक्स एक्सिस से डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, स्लोप आ जाता है, ठीक है। क्या आ जाता है, स्लोप आ जाता है। अब अगर स्लोप इंक्रीजिंग है तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अगर ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है तो हम क्या लेंगे, नेगेटिव, ठीक है। और पैरेलल है तो उस टाइम पे इनफाइनाइट, मतलब स्लोप है ही नहीं, जीरो है, ठीक है। अब देखो भाई परपेंडिकुलर है तो इनफाइनाइट और पैरेलल है तो स्लोप जीरो, कोई स्लोप नहीं है। देखो स्लोप हो गया ये हमारे पास, तो इसका मतलब v किसके बराबर हो गया, स्लोप के बराबर, ठीक है। भूल गई थी ना मैडम, याद नहीं दिलवाते तुम, नालायक हो। v किसके बराबर होगा बेटा, स्लोप के बराबर। दैट मीन्स स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम graph gives us the velocity of the object। स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है ऑब्जेक्ट की, ठीक है। अब इसके साथ देखो ये जो चेंज अलोंग एक्स एक्सिस और चेंज अलोंग वाई एक्सिस, यही ट्रायंगल थी, इसको मैं कुछ यहां पर बना दूं, कुछ इस तरह की ट्रायंगल थी। ये वाई एक्सिस के अलोंग चेंज हो रहा है और ये एक्स एक्सिस के अलोंग, ये थीटा है ना थीटा। राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा की सामने वाली जो डायरेक्शन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। जिसके साथ दो एंगल लगते हो, 90 का और एक वो थीटा, जिस थीटा को हम कंसीडर करके चले हैं वो क्या होगा, बेस। और तीसरी लाइन क्या होती है, हाइपोटेनस। बचपन से पढ़ते आए हो, यहीं पर मैं परपेंडिकुलर और बेस को चेंज कर सकती थी। कैसे, देखो अगर मैं थीटा को ये ना लेके ये वाला थीटा लूं तो क्या हो जाएगा, फिर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हमेशा एक चीज याद रखनी है कि थीटा के सामने वाली डायरेक्शन, जिस भी एंगल को आप निकालना चाहते हो उसके सामने वाली डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। अब देखो इसमें साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, ये तीनों को याद करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है। वो क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद, हरी हरी बोल, ठीक है। ये आप लोग साइन कोस टेन लिखो, फिर उसके बाद क्या लिखो, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सबके हिस्से में एक एक, ठीक है। अब देखो पंडित, पंडित पी से परपेंडिकुलर, और ये यहां पर बद्री मतलब बेस, प्रसाद मतलब फिर से परपेंडिकुलर, ठीक है। अब हमने इसको हरी हरी बोल एक्स से डिवाइड किया, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या बच जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या बन जाएगा, कोस थीटा। अगर आपको किसी ट्रायंगल का बेस गिवन हो, हाइपोटेनस गिवन हो, तो आप क्या निकाल सकते हो, वहां से कोस थीटा निकाल सकते हो। अगर आपको परपेंडिकुलर और बेस पता है तो वो क्या हो जाएगा, टेन थीटा। मतलब परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड कर दोगे तो वो क्या बनता है, टेन थीटा बनता है। ट्रिग्नोमेट्री में, मैथ्स में आप लोग बहुत डिटेल में पढ़ोगे।
यहाँ पर फिर करवाने का कोई इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं है। जितना पता होना चाहिए उतना पता चल गया है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा। ठीक है, दिस इज एंगल। ठीक है, सभी को पता होगा, आप तो बहुत बार पढ़ चुके होंगे। और नाम क्या है इसका, थीटा। क्या बोलते हैं इसको, थीटा, थीटा बोलते हैं। ठीक है, अल्फा भी ले सकते हो, ये थीटा होता है, अल्फा भी ले सकते हो। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ कंप्लीट हो गया है। कल पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके।